श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्तों, मेरे प्रणीत बागुल सुषमा यूट्यूब चैनल पे आप सभी भक्तों का, स्वामी भक्तों का और भक्तों का स्वागत है। मैं अपने चैनल पर मोटिवेशन स्पीच, मोटिवेशन वीडियो, मोटिवेशन स्टोरियाँ डालती हूँ। तो आज मैं एक नई मोटिवेशन स्टोरी लेकर आई हूँ। अच्छाई की तलाश करें। लोग क्या करते हैं कि दूसरों की बुराई देखते हैं, वो ऐसा है वैसा है और बात नहीं करते। उसमें ये बुराई है तो मैं क्यों बात करूँ, वो उसमें ये बुराई है तो मैं क्यों उससे लगा धरूँ। पर दूसरों की दोष ढूंढने के बजाय उसमें अच्छाई की तलाश करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छाई की तुम सदैव तलाश करो। तो क्या हुआ, किसी गांव में एक किसान था। उसको बहुत दूर से पीने के लिए, अपने घरेलू काम करने के लिए पानी लाना पड़ता। उसके पास 2 बाल्टियाँ थी। एक बाल्टी टूटी थी, उसमें छेद था। दूसरी बाल्टी बहुत अच्छी थी। तो वो दो, एक डंडा था, उसके ऊपर दोनों बाल्टियाँ लगाया करता था। उसमें तालाब से पानी भरकर लाता था। उन दोनों बाल्टियों में से एक के तले में एक छोटा सा छेद था ना, जबकि दूसरी बाल्टी बहुत अच्छी थी। 2 बाल्टियाँ थी, एक अच्छी थी, उस दूसरे में छोटा सा छेद था। तालाब से घर तक के रास्ते में छेद वाली बाल्टी से पानी गिरता था, सिसता रहता था और घर पहुँचे तो उसमें आधा पानी ही बचता था। बहुत लंबे अरसे तक ऐसा रोज होता था। ऐसे 2 साल से होता था। उस किसान के गांव में पानी नहीं था। तालाब से सब लोगों को पानी लाना पड़ता था, तब किसान भी लाता था। ऐसे 2 साल से वो करता था, पानी लेकर आता था। सिर्फ किसान सिर्फ 1.5 बाल्टी पानी लेकर ही घर आता था, क्योंकि दूसरे बाल्टी में छेद था। आधा पानी गिरता गिरता था रास्ते पे। तो अच्छी बाल्टी थी ना, वो रोज ये देखकर घमंड करती। वो छेद वाली बाल्टी से कहती कि वह आदर्श बाल्टी है, उसमें से जरा सा पानी भी नहीं रिसता। छेद वाली बाल्टी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे अपनी कमी पर लज्जा आती। छेद वाली बाल्टी अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। एक दिन रास्ते में उसने किसान से कहा, मैं अच्छी बाल्टी नहीं हूँ ना, मेरे तले की छोटे से छेद के कारण पानी रिसता रहता और तुम्हारे घर तक पहुँचते पहुँचते मैं आधी खाली हो जाती। तब किसान ने छेद वाली बाल्टी से कहा, क्या तुम देखती नहीं क्या, ये पहाड़ के जिस और तुम चलती हो ना, उस ओर हरियाली है, फूल खिलते हैं, लेकिन दूसरी की ओर ऐसा इसलिए कि मुझे हमेशा से ही पता था कि तुम्हारे तरफ की पंखड़ियाँ में फूलों और पौधों के बीच छिड़कता रहता, जिन्हें तुमने रिसने वाले पानी से सिंचाई लायक नमी मिल जाती थी। 2 साल से इसी वजह से मैं अपने देवता को फूल चढ़ा पा रहा हूँ। यदि तुमने यह बात नहीं होती जिसे तुम अपना दोष समझती हो, तो हमारे आसपास इतनी सुंदरता नहीं होती, है ना। किसान को पता था कि बाल्टी में छेद था, पर छेद के कारण पानी टिप गिरता था। रास्ते पे जो पौधे लगे हुए थे ना फूलों के, उसको मिलता था हर रोज। 2 साल तक ऐसे होता था। वो बहुत सारा पानी भर कर लाता था। उसके 5-6 तो फेरे होते ही होंगे। इसके कारण उस पौधे को हर रोज पानी मिलता सुबह सुबह। इसलिए इसकी वजह से वो पौधे बड़े हुए, उन पे फूल खिलते थे। इसके कारण किसान को देवता को चढ़ाने के लिए हर रोज फूल मिलते ताजे ताजे। किसान को यह बात पता थी, पर वो दोनों बाल्टी को यह बात पता नहीं थी। इसलिए वो अच्छी बाल्टी घमंड करने लगी। तब किसान ने उन दोनों को समझाया कि तुम्हारे छेद के कारण ही तुम एक अच्छा काम कर पाई, तुम्हारे कारण फूल खिले, देवता को चढ़ाने में जा सका। तो स्वामी भक्तों, हमें इस कहानी से ऐसी शिक्षा मिली
कि मुझ में और आप में भी कई दोष हो सकते हैं ना। आप में दोष है, मुझ में भी दोष है, पर दोषों से कौन अछूता रह पाया है। सभी के भीतर कोई ना कोई दोष होता ही रहता है, कोई भी बिना दोष नहीं है। कभी कभी ऐसे दोष होते हैं, हमारे कमियां हैं, से ही जीवन में सुंदरता और पारितोषिक देने वाले अवसर मिलते हैं। इसलिए दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय उसमें अच्छाई की तलाश करें। इसलिए इस कहानी से हमें यही मोटिवेशन मिलता है कि दूसरों के दोष ढूंढने के बजाय उसमें अच्छाई ढूंढने की तलाश करें, न कि बुराइयाँ, है ना। स्वामी भक्तों, हमें दूसरों की दोष ढूंढने के बजाय अच्छाई की तलाश करनी चाहिए।